पिछली क्लासों में हम लोगों ने बात की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में और समांतर क्रम में अगर संधारित्र लगे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए हम लोगों ने मान रखा है कि हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल a है, बीच का डिस्टेंस d है और इसकी धारिता c है। इसको चार्ज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया होगा, किसी बैटरी से कनेक्ट किया होगा और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने इसको चार्ज देना चालू किया होगा और वो चार्ज इसके बीच में संचित हो रहा होगा, प्लेटों के ऊपर संचित हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच में आ रही होगी स्थितिज ऊर्जा। तो हमने मान लिया कि किसी भी क्षण इस समांतर प्लेट संधारित्र पर जो आवेश है वो Q है, किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आवेश है और जिसकी वजह से इसका वोल्टेज है V। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर किसी क्षण आवेश है Q और उसका वोल्टेज है V, इसके बाद अगर बैटरी लगी हुई है तो बैटरी इसको चार्ज प्रोवाइड कर रही है। हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं कि और अधिक आवेश देने पर इसके साथ क्या हो रहा होगा। तो मान लीजिए हमने इसको आवेश प्रोवाइड किया बैटरी की सहायता से dq। तो अब जब हम लोग बैटरी की सहायता से आवेश प्रोवाइड करेंगे तो dq आवेश देने के लिए स्लोली dq आवेश देने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा और बैटरी को जो वर्क करना पड़ रहा होगा वही इसकी प्लेटों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका होगा। तो बैटरी द्वारा किया गया वर्क कितना आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमने आवेश दिया है dq तो वर्क कितना होगा dw और आवेश इसके ऊपर q है और इसका वोल्टेज हम लोगों ने लगाया V, तो V की जगह V रहेगा और आवेश हमने कितना प्रोवाइड किया है dq। तो आवेश कितना प्रोवाइड किया है dq, तो हमारे पास आ जाएगा dw बराबर V इंटू dq। अब ऐसे ही अगर dq हमने आवेश प्रोवाइड किए होंगे तो वर्क कितना हुआ होगा dw और सभी dw को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा और टोटल वर्क करने के लिए ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq। कहाँ से कहाँ तक, कब देना आवेश चालू करेंगे और कब खत्म करेंगे। तो हम लोगों ने आवेश देना शुरू किया है 0 से, एक लिमिट लगा रहे हैं और कहाँ तक देंगे आवेश, Q तक। कहाँ तक देंगे, Q तक आवेश इसको देते रहेंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत की है 0 से और कहाँ तक दिया, इस Q तक हम लोगों ने इसको आवेश दिया है। कई जगह पे इसको Q डैश भी वगैरह मान लेते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास। इधर हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो इंटीग्रेशन आएगा, या अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप लोग समझने के लिए मान सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इसके पास आवेश पहले था Q डैश और इसका वोल्टेज था V डैश। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है dq डैश, तो यहाँ पर भी आ जाएगा dq डैश और यहाँ पर आ जाएगा V डैश। ओके, यहाँ पर भी लगा लीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए यस। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि अगर W के सापेक्ष कर रहे हैं और W यहाँ पे नहीं है तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q और यहाँ पर V की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए जरा, तो V डैश की जगह पे क्या आ सकता है, इसकी धारिता अगर C है तो होता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से V बराबर, यहाँ से Q डैश लिखिए, यहाँ V डैश लिखिए, तो V डैश आ जाएगा Q डैश अपॉन C। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग Q डैश अपॉन C और dQ डैश। ओके, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q डैश का इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, Q डैश के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, ये Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो 2 और इंटू में c चल रहा था तो c लिखिए
लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है q 1/2, अपर लिमिट है q, तो ये आ जाएगा q² और लोअर लिमिट है अपॉन c चल रहा था। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में q डैश की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 1/2 q² अपॉन c। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ q² अपॉन c। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। वो कैसे, तो q इज इक्वल टू हमको पता है होता है cv, अप्लाई करिए। सो u इज इक्वल टू हाफ q², तो ये आ जाएगा, इसकी जगह रखेंगे c² v² अपॉन c, एक c से एक c कैंसल आउट। सो u इज इक्वल टू हाफ, एक c बच रहा है, c v²। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा काम का है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बाद एक और बना सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ, हम लोग यहाँ पर q को चेंज किया था, अभी हम लोग चाहें तो इसको c को चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा q² अपॉन c को चेंज करेंगे यहाँ से, देखिए जरा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q अपॉन v। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास q अपॉन v, एक q से एक q कैंसिल आउट। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, ऊपर बच रहा है ये v, ऊपर चला जाएगा, एक q बच रहा है और एक v। तो ये आ गया आपके पास u इज इक्वल टू हाफ q इंटू v। तीन फॉर्मूले आपके पास आ सकते हैं संचित ऊर्जा के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी उपयोग में है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास काम का है वो ये है। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर